सिंध बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। कराची की 246 में से 235 यूनियन काउंसिल्स के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तें जीतकर पहले नंबर पर। जमात इस्लामी 86 यूनियन काउंसिल्स में कामयाब। तहरीक इंसाफ का 40 सीटों के साथ तीसरा नंबर। नून लीग 7 नशिस्तों जबकि JUI 3 नशिस्तों पर कामयाब। 11 यूसीज पर उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस इंतखाबात नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन कौन बनेगा कराची का मेयर, कोई जमात वाज़े अक्सरियत हासिल न कर सकी। खेल जोड़ तोड़ के दिलचस्प मरहले में दाखिल। जमात इस्लामी और PTI मिलकर शहर को सरबराह देने की पोजीशन में आ गई। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की मजमूई नशस्तें कम। सूबे की हुक्मरान जमात को मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी या तहरीक इंसाफ का ताउन दरकार। हैदराबाद बल्दिया आला में पीपल्स पार्टी 88 नशिस्तें लेकर आगे। PTI का 38 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। जमात इस्लामी 1, TLP 1 और आजाद उम्मीदवार 11 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। दादू में पीपल्स पार्टी 51 नशिस्तें हासिल करके पहले नंबर पर। PTI की 10 नशिस्तें। चंदू मोहम्मद खान में पीपल्स पार्टी 24 सीटों के साथ पहले नंबर पर। तहरीक इंसाफ की 2 नशिस्तें, 1 आजाद उम्मीदवार कामयाब। मटियारी में पीपल्स पार्टी की 29 नशिस्तें, 1 आजाद उम्मीदवार फातेह। जिला बदीन में पीपल्स पार्टी 63 सीटों के साथ पहले नंबर पर। GDA 3, PTI और JUI 1 नशस्त पर कामयाब। जिला जामशोरो में पीपल्स पार्टी 22 नशस्तों के साथ नंबर 1। जामशोरो इत्तेहाद की 6 नशस्तें। ठट्ठा में पीपल्स पार्टी ने 38 नशस्तों के साथ मैदान मार लिया। 2 आजाद उम्मीदवार फातेह। सचावन में पीपल्स पार्टी 35 नशस्तों के साथ सर फहरिस्त। JUI की 1 सीट, 1 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब। 2018 के आम इंतखाबात में PTI का मैंडेट जाली था। कराची ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। खुर्रमशेर जमान पीपल्स पार्टी के कारकुन नजमी आलम से हार गए। ऐसे शख्स को MPA सेलेक्ट कराया गया जो यूनियन काउंसिल नहीं जीत सकता। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का ट्वीट। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। मेयर के लिए जमात इस्लामी से बात हो सकती है, तहरीक इंसाफ से नहीं। हमारी ख्वाहिश थी MQM बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेती। कराची के अवाम ने पहले की तरह कल भी इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी ही मैदान मारेगी। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया टॉक। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से टेलीफोनिक राब्ता। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज में ताखीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 2018 की तरह इलेक्शन पर किसी को शब खून मारने की इजाजत नहीं देंगे। सिराजुल हक की गुफ्तगू। जमात इस्लामी का नताइज में मुबैना रद्द-ओ-बदल और ताखीर पर आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। धांधली के बावजूद PTI ने बहुत सी नशस्तें जीती। सबूत अदालत लेकर जाएंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन के सिवा कुछ नहीं मांग रहे। PTI रहनुमा अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन के नताइज पर इल्जामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। आम इंतखाबात में एक रिटर्निंग ऑफिसर के पास एक हल्का होता है। बल्दियाती इलेक्शन में हर रिटर्निंग ऑफिसर के पास 5 से 6 यूनियन काउंसिल या कमेटियां होती हैं। हर यूनियन काउंसिल या कमेटी में 4 वार्ड्स और 20 पोलिंग स्टेशन होते हैं। 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में भी गैर सरकारी नतीजा 3 रोज में तैयार हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वजाहत। पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये कहा जा रहा था कि प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से कुछ पोलिंग स्टेशन पे कोई धांधली का सिलसिला हो रहा है। मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ इंशाअल्लाह कि किसी भी अफसर ने कोई भी कोताही इस प्रोसेस में नहीं की। अगर किसी प्रिजाइडिंग अफसर ने या किसी रिटर्निंग अफसर ने
या किसी और अफसर ने जो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, अगर उसने कोताही की तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराची के नताइज में ताखिर पर धांधली के इल्जाम मुस्तरद, तमाम शिकायत का अजाला किया जाएगा। शहर में कई मुकामात पर देर तक पोलिंग का अमल जारी रहा, जिस वजह से नताइज ताखिर का शिकार हुए। इलेक्शन कमीशन का तमाम सियासी जमातों के साथ एक जैसा रवैया है, जो रिजल्ट मिलेगा वो साफ और शफाफ होगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान की मीडिया टॉक। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकालकर पांव पर खड़ा करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरबी टीवी को इंटरव्यू। भारत से 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी इकदाम वापस लेने का मुतालबा। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए तैयार हैं, भारतीय क़यादत मिल बैठकर बातचीत करे। वजीर आजम की गुफ्तगू। निगरान सेटअप के लिए कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं। यकीन है मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे। शहबाज शरीफ की नींदें उड़ने वाली हैं। कौमी असम्बली के हवाले से प्लान कर लिया। नूली के एमएनएज राब्ते में हैं। पहले उनका टेस्ट होगा, फिर पीटीआई में शामिल करेंगे। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। पीटीआई को कौमी असेंबली में वेलकम करेंगे। इन्हें इस्तीफे वापस लेना होंगे। अब इनकी जानिब से हर चीज पर नजरसानी होगी। पंजाब में पीटीआई को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है ना, उसमें तो उन्होंने है ना, हमारा तो वोट किसी तरफ नहीं आएगा। उन्होंने 186 पूरे करने हैं ना, नहीं 172, 173 पूरे करना लास्ट असेंबली में। पार्लिमानी पार्टी उनके पास है। अभी पार्लिमानी लीडर तो मोनिस भाई है, लेकिन उनके पास 3 है और हम 2 हैं नेशनल असेंबली में। तो एक ज़नानी रैप कर देंगे। हाँ, ये है कि ज़नानी तो कुछ ड्राइव धमकाएंगे, तुम गायब हो जाए तो फिर कुछ नहीं हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के लिए एतमाद का वोट। चौधरी वजाहत हुसैन उनके साहबजादे हुसैन इलाही की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। काफली की एमएनए मिसेस फारूक को मुबैना तौर पर गायब करने की मंसूबाबंदी। हुकूमत के पास काफली के 3 अरकान और हमारे पास 2 है। खातून को गायब कर दे तो वो हाल बन सकता है। हुसैन इलाही की मुबैना गुफ्तगू। बूढ़ी है, मरने वाली है, गायब करने में 10 मिनट लगेंगे, लाहौर लाकर डंप कर देंगे। वजाहत हुसैन का मुबैना जवाब। तहरीक इंसाफ में जम होने के हवाले से काफली की तफसीली मुशावरत। तमाम फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही के हवाले। मुशावरती अमल मजीद बढ़ाने का फैसला। इजलास की सतह पर पार्टी ओहदेदारों से राय ली जाएगी। इत्तफाक राय से फैसला करेंगे। चौधरी परवेज इलाही का ऐलान। मुस्लिम लीग काफ कहीं जम नहीं हो रही। चौधरी शुजात की क़यादत में अपनी शनाख्त बरकरार रखेगी। पीटीआई में सिर्फ एक ग्रुप जाएगा। पार्टी को जम करने की ख्वाहिश परवेज इलाही की नहीं, किसी और की जिद लगती है। चौधरी सालिक हुसैन का वजीर आला पंजाब को बच्चों की अना और ख्वाहिशात पर सियासी फैसले करने से गुरेज का मशवरा। इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है, इस तरह उन्होंने असम्बली तोड़ी है, किसी के घर वालों को भी नहीं पता चला कि असम्बली तोड़ दी है। शरीफों के जितने मंसूबे थे वो धरे के धरे रह गए। और राना सनाउल्लाह ऐसे ही 3 दिन 4 दिन असम्बली बैठा रहा है, उसको पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। शहबाज शरीफ दवाई भी अगर लोगे ना रात को नींद की 15 गोलियां भी खाओगे तो नींद नहीं आएगी। हमने तो भुगता लिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह, और अब उसकी बारी है। 30 साल से ये हुक्मरान टोला बैठा हुआ है, लेकिन आम आदमी गरीब आदमी का ना सोचा है ना किया है। इमरान खान ने इस तरह असेंबली तोड़ी कि घर वालों को भी पता नहीं चला। शरीफों के तमाम मंसूबे धरे के धरे रह गए। राना सनाउल्लाह 4 दिन असेंबली में बैठे रहे, इन्हें कुछ पता न चल सका हम क्या कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ को दवाई लेने पर भी रात को नींद नहीं आएगी। हमने एतमाद का वोट ले लिया, अब नून लीग की बारी है। 30 साल से मुसल्लत टोले ने गरीब के लिए कुछ नहीं किया, हमने 5 माह में 5 साल का काम किया। वजीर आला परवेज इलाही की मीडिया टॉक।
वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को चौधरी शुजात की जानिब से शोकोस नोटिस। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 7 रोज में जवाब तलब। सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने मोनिस इलाही और हुसैन इलाही को भी नोटिस जारी कर दिए। किसी दूसरी जमात में जा रहे हैं तो मुस्ताफी होकर जाएं, नोटिस का मतलब। निगरान वजीर आला पंजाब का तकर्रुर परवेज इलाही की जानिब से नाम इरसाल। गवर्नर ने तस्दीक कर दी, मुजवजा नाम अपोजिशन लीडर को भिजवाए जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान और नासिर सईद खोसा के नाम भिजवाए गए। निगरान वजीर आला पंजाब के तकर्रुर का मामला। नासिर सईद खोसा की ओहदा कबूल करने से मुआजरत। अहमद नवाज सुखेरा की रिटायरमेंट की तारीख भी 31 जनवरी है। तो तकर्री का अमल पहले मुकम्मल होगा। पाकिस्तान के अवाम ने असेंबली में भेजा था कि आप हमारे मामलात को दुरुस्त करें। अगर आज वो खुद असेंबली तहलील करना चाहते हैं तो ये जवाब भी इनको कल पाकिस्तान के अवाम को देना पड़ेगा कि क्या आपसे हुकूमत नहीं चली, क्यों आपने असेंबली तहलील की है। मुल्क के मामलात ये 4 साल की गफलत और तबाही जो है वो 9 महीने में दूर नहीं होती। ये एक दिन में कोई मौजा नहीं आएगा। आपको इब्तदा करनी पड़ेगी कि मुल्क के हालात का हल क्या है, और एक हल इस अदालत के अंदर है कि ये इस इदारे को ख़त्म करें, वरना अफसरान फैसला नहीं करेंगे। असेंबलियां तोड़ने वालों को आवाम को जवाब देना होगा। पीटीआई की नाकिस पॉलिसियों की वजह से मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार हुआ। 4 साल तबाही 9 माह में खत्म नहीं की जा सकती। एक दिन में मुआवजा नहीं होगा। आपको मुल्क की मसाइल का हल ढूंढना होगा। मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए बड़े फैसले करना होंगे। शाहिद खकान अब्बासी की कराची में मीडिया टॉक। 22 करोड़ का मुल्क बंद कमरों में किए गए फैसलों से नहीं चलाया जा सकता। मुल्क को अवाम की ख्वाहिशों के ताबे करने के लिए सियासी जमातों में जमहूरियत लाना होगी। एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को महदूद करना होगा। एहतसाब अवाम का हक है। फवाद चौधरी।